नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो यूपी सरकार का कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान, ऐसे घर में पहुंचाया जाएगा टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश वासियों को घर घर जाकर टीकाकरण के बारे में विचार कर रही है। इस अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी जानकारी दी है। यूपी सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति चाहिए। इस अभियान से उत्तर प्रदेश के भीड़ भाड़ वाले इलाके और टीकाकरण से दूर जगह पर रहने वालों का टीकाकरण सरल होगा। डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की अनुमति मिलने के बाद टीकाकरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण के समय में बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस टीकाकरण अभियान को पल्स पोलियो अभियान की तरह करना चाहती है। यूपी के अधिकारी यूपी में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के केसों को ध्यान में रखकर इस डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की जरूरत को सही बताया है। दोस्तों, ऐसा अभियान पूरे देश में शुरू होना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक महीने में 10% बढ़ा ट्रक भाड़ा, फल और सब्जियों कीमतों में 15% की बढ़ोतरी। जी हाँ, डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक एक माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। एक महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4.10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्ट ने भाड़े में इजाफा किया है और एक महीने के ट्रक भाड़ों को अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भाड़े में करीब 10% की वृद्धि हुई है। लंबी दूरी के वाहनों के साथ साथ रिटेल में हुई बुकिंग पर भी इसका असर पड़ा है। यहां 20% तक इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली मुंबई के भाड़े में 8% का इजाफा हुआ है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा, यानी कि आम लोगों पर आने वाले महीने में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश सरकार सड़क हादसे में मरने वालों के परिवार को देगी 5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को मिलेंगे 2.5 लाख। जी हां, बिहार में सड़कों पर दुर्घटना की संख्या बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने हादसे में घायल और मरने वालों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का फैसला किया है। अब यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तथा घायल होने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नीतीश सरकार ने मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। पहले व्यक्ति की मौत और 7 गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन जब इस व्यवस्था का खत्म करते हुए आपदा प्रबंधन की जगह बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के मुआवजे देने का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के मामले को प्राथमिकता से देखा जाएगा और इसके मृत के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी। नियमावली के बदलाव के बाद शादीशुदा नहीं होने पर मुआवजे की धनराशि माता पिता को दी जाएगी, जबकि शादीशुदा होने पर राशि पति या पत्नी को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत, अब रसोई गैस मिलना होगा आसान, सरकार बदल रही है नियम। जी हां, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने आम आदमी को रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक करा सकेंगे, यानी कि ग्राहक अब किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि आए दिन देखा गया है कि एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बावजूद उस पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है। ऐसे में जहां पहले मिल जाए उसी नजदीकी डीलर से ही एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे। ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा है कि सरकार रसोई गैस कनेक्शन के लिए नए नियम की तैयारी कर रही है, जिसमें कि ग्राहकों को कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन मिल सके। इसके अलावा बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना भी कनेक्शन देने की योजना चल रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से निकले कटे फटे नोट तो ना हो परेशान, जानिए कैसे मिलेगा नया नोट। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर कुछ कटे फटे नोट निकल आए तो क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा। इस वजह से लोग कई बार अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि नोट के बदले बैंक से आसानी से दूसरा नोट ले सकते हैं। अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त आपके कटे फटे नोट मिलते हैं तो जरा सी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं और बदले में नए या साफ नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नियम कहते हैं कि एटीएम से निकले कटे फटे नोटों का बैंक में बदलवाया जा सकता है और कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक
बैंक ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता। बैंक से नोट बदलना मात्र कुछ मिनटों का प्रोसेस होता है। अगर कोई बैंक इस प्रोसेस के नाम पर आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलन मस्क का बड़ा ऐलान, साल के अंत तक इंसानी दिमाग में लगाएंगे कंप्यूटर चिप। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनियों के मालिक एलन मस्क ऐसे सपने देखते हैं जो सुनने में काल्पनिक लगते हैं, चाहे वो मंगल पर शहर बसाने का सपना हो या इंसानी दिमाग में चिप लगाने का। लेकिन इंसानों को ऑटो पायलट कार जैसी चीजों से रूबरू कराने वाले एलन मस्क के लिए कुछ भी असंभव नहीं लगता। अब मस्क ने घोषणा की है कि इस साल के आखिर तक इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने की योजना शुरू की जाएगी। एलन मस्क का कहना है कि साल के अंत तक न्यूरोलिंक का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस स्टार्टअप है जिसका ट्रायल जानवर पर किया जा चुका है। एलन मस्क ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे दी है। एक यूजर्स ने उनसे ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने का अनुरोध किया था। उसने लिखा कि वो 20 साल पहले हुई एक कार दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गया था। उसने कहा कि मैं आपके न्यूरोलिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए उपलब्ध हूं। मस्क ने कहा कि इस साल के आखिर तक ट्रायल शुरू हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के सुपर स्प्रेड बन सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी बॉर्डर पर सटे किसान। जी हाँ, तीनों केंद्रीय कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर किसान जमा हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच कृषि कानूनों के विरोध में चारों बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। जहां एक और कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है, आंदोलन स्थल पर इसको लेकर पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन टीकाकरण पर जोर दे रहा है, लेकिन आंदोलन स्थल पर डटे प्रदर्शनकारी इसके प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। देश व प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में एक जगह इतनी भीड़ एकत्रित होने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों को टीका लगवाने का अनुरोध किया जा रहा है और आंदोलन स्थल पर इसके लिए भी कैंप लगाए गए हैं, लेकिन आंदोलनकारी इसके लिए प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। कुंडली के आंदोलन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए कैंप में रोजाना करीब 100 मरीज आ रहे हैं। इनमें से 20 से 25 मरीज बुखार से पीड़ित हैं और इतने ही मरीज सर्दी जुकाम से मिलते हैं, लेकिन अनुरोध है कि ये कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं। यही नहीं, टीकरी, सिंधु या यूपी गेट पर भी बैठे आंदोलनकारी कोरोना की जांच नहीं करवाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल करें, तुरंत मिलेगा समाधान। जी हां, इंडियन रेलवे ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, यानी कि अब से आप सिर्फ एक नंबर के जरिए ही अपनी सभी परेशानी और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे 182, 178 को मर्ज करके रेल मदद इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 139 जारी किया है। इंडियन रेलवे ने ट्वीट में लिखा है कि अब से 148 और 182 हेल्पलाइन नंबर को मर्ज कर दिया गया है। अब से रेलवे की किसी भी सुविधा का लाभ लेने या किसी की तरह का परेशानी के लिए आपको 139 पर कॉल करना होगा, यानी आपको रेलवे की सुविधा के लिए अब सिर्फ एक ही नंबर की जरूरत होगी। बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर लोगों को 12 भाषाओं में रिस्पांस मिलेगा। ये IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्रणाली पर आधारित है। रेलवे द्वारा दी जा रही इस सुविधा से यात्रियों को ढेर सारे हेल्पलाइन नंबर याद रखने की मुक्ति मिलेगी और एक ही नंबर डायल करके वो अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11,000 रुपए सस्ता सोना खरीदने का मौका, जान ले आज कितना गिरा गोल्ड का भाव। जी हां, वैश्विक संकेतों के बीच भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है, यानी कि आज आपके पास सस्ते में सोना खरीदने का मौका है। MCX पर सोना वायदा 0.14% लुढ़क कर 45,355 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं चांदी 65,070 रुपए प्रति किलोग्राम है। सोना अब भी अपने रिकॉर्ड स्तर से 11,000 रुपए कम पर ट्रेंड कर रहा है। अगस्त महीने में भारत से सोने की कीमत 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गई थी। अगस्त से लेकर अब तक गोल्ड की कीमतों में करीब 11,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं साल के पहले 3 महीने में सोना लगभग 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। सोने में लगातार गिरावट जारी है। अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो समय ये सही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में कितना कैश रख सकते हैं आप, जान लीजिए लेन देन से जुड़े हर नियम, वरना आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, केंद्र सरकार देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पैसों का लेन देन सुरक्षित तरीके से पूरा हो, इसके लिए कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि कैश में पैसों के लेन देन के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। बता दें कि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है, मगर घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी होता है। कैश में
2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा या दान नहीं दिया जा सकता। साथ ही 5,000 रुपए से ज्यादा कैश में मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट नहीं है। 10,000 रुपए से ऊपर बिजनेस के लिए कैश में खर्च करने पर रकम को आपके मुनाफे की रकम में जोड़ दिया जाएगा। 20,000 रुपए से ऊपर कैश में लोन न तो लिया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना देना होगा। 50,000 रुपए के ऊपर की रकम फॉरेन एक्सचेंज में जाकर नहीं ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में कोई खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में खरीदारी करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर TDS लगेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।